दोस्तों बहुत ही शानदार एक फिल्मी स्टोरी है। एक जैसे फिल्म में आपने देखा होगा तो वो पूरी 2 घंटे की मूवी का यहाँ पे एक सारांश बना के कहानी बनाई गई है। कहानी का टाइटल है एरोगेंट रिच गर्ल। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, रिच यानी कि अमीर, गर्ल यानी कि लड़की। तो घमंडी अमीर लड़की है तो उसके ऊपर ये कहानी बनी हुई है। इस कहानी को हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स, स्ट्रक्चर आपको सिखाते हुए मैं चलने वाला हूं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एरोगेंट का मतलब आपको पता लग गया, इसका मतलब घमंडी होता है। कहानी पढ़ते हैं। वंस एक बार अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का, फेल इन लव। फेल होता है गिर गया, ठीक है। फॉल होता है गिरना, ठीक है। उसके यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में फेल, वह गिर गया। इन लव प्यार में गिर गया। विथ अ रिच मैन्स डॉटर। विथ किसके साथ में? अ रिच मैन्स डॉटर, एक अमीर आदमी की बेटी जो है उसके साथ वो प्यार में गिर गया, यानी कि उससे उसको प्यार हो गया। द बॉय लव्ड, जो लड़का है वो प्यार करता था, लव करता था। हर उसे डीपली, यानी कि बहुत ही गहराई से, ठीक है। यानी कि बहुत ही गहरा प्यार था, मतलब डीपली लव था। सो इसलिए वन डे, एक दिन, ही प्रपोज्ड, ठीक है। प्रपोज का मतलब होता है कि आप जैसे प्रपोज करते हैं ना, विवाह के लिए प्रस्ताव देते हैं कि मुझसे शादी करोगे, तो वैसे ही उसने प्रपोज किया टू हर, उसे। तो प्रपोज के बाद में हमेशा टू आता है, ठीक है। जिसको भी आप प्रपोज कर रहे हो उसके लिए, हर यानी कि उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। द गर्ल, जो लड़की है, रिजेक्टेड, उसने इनकार कर दिया, मना कर दिया उसने, हिम यानी कि उसे। तो उसे जो है लड़की ने मना कर दिया। सेइंग, कहते हुए, अब उस लड़की ने क्या कहा? लिसन, सुनो। योर मंथली सैलरी, योर मंथली यानी कि आपकी जो मासिक सैलरी यानी कि वेतन या जो पगार है आपकी, इज है, इवन लेस देन माई डेली एक्सपेंसेस। इवन यानी कि यहां तक कि, लेस देन यानी कि बहुत कम है। किससे कम है? माई डेली एक्सपेंसेस, मेरे जो रोजमर्रा के जो खर्चे हैं। एक्सपेंसेस होता है खर्चे, तो मेरे रोज के जो खर्चे हैं उससे ये कम है। तो ऐसा जो है वो लड़की बोल रही है। हाउ कैन आई लिव विथ यू? हाउ कैन, हाउ मतलब कैसे, कैन यहाँ पे पहले आ गया क्योंकि क्वेश्चन मार्क ये बन रहा है। आई लिव यानी कि कैसे मैं रह सकती हूँ, विथ यू, आपके साथ में। तो आपकी जो मासिक सैलरी वो काफी कम है, मतलब मेरे डेली के जो रोजमर्रा खर्चे हैं उससे भी वो कम है, तो मैं कैसे आपके साथ में रह सकती हूँ। हाउ कुड यू इवन थिंक ऑफ कमिंग टू मी? अब यहाँ पे हाउ कुड, ठीक है, तुमने कैसे सोचा, ठीक है। थिंक होता है सोचना, इवन यानी कि भी, और कम हो गया आना। तो सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आई हुई है, यहाँ पे कुड है। तो हाउ कुड यू इवन थिंक, तुमने ऐसा कैसे सोचा, ऑफ कमिंग यानी कि आने का, टू मी मेरे पास में, एंड और आस्किंग मी मुझसे पूछने का, ठीक है। तो ये तुमने कैसे सोच भी कैसे लिया? तो ऐसे बोल रही है लड़की। आई कैन नेवर एवर लव यू। आई कैन मैं कर सकती हूँ, नेवर एवर यानी कि कभी भी नहीं कर सकती हूँ, लव यू यानी कि प्यार जो है तुम्हें, तो तुम्हें जो है वो मैं कभी भी प्यार नहीं कर सकती हूँ। फॉरगेट भूल जाओ, अबाउट मी मेरे बारे में, एंड गो जाओ, फाइंड समवन ढूंढो किसी और को, ऑफ योर लेवल जो आपके लेवल का हो, आपके स्तर का हो, टू गेट इंगेज्ड, ठीक है। गेट इंगेज यानी कि उसके बंधन में बन जाओ, उससे सगाई कर लो। तो जो लड़की है वो साफ साफ धमका रही है, कह रही है कि किसी और को ढूंढ लो, मैं तुम्हारे लेवल की नहीं हूं, तुम अपने लेवल का ही कोई ढूंढो, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मेरे पास आने की। इवन आफ्टर यानी कि इसके बाद, ठीक, आफ्टर एंड बाद में होता है, इवन यानी कि भी, तो इनकी के बाद भी, ये सुनने के बाद भी। हियरिंग द गर्ल्स थॉट, हियरिंग सुनकर, द गर्ल्स थॉट यानी कि लड़की के जो विचार हैं, थॉट्स हैं उसके, वो सुनकर, ही स्टिल लव्ड हर, वो क्या कर रहा है? अभी भी, स्टिल होता है अभी भी, लव्ड हर यानी कि उसने उससे प्यार किया। आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड, आफ्टर यानी के बाद, बीइंग रिजेक्टेड यानी कि रिजेक्ट होने के बाद, अस्वीकार होने के बाद। द बॉय लेफ्ट, जो लड़का है वो, ठीक है, लीव की सेकेंड फॉर्म में लेफ्ट, वह चला गया। बट लेकिन, कुडंट फॉरगेट हर, कुडंट यानी कि नहीं कर सका, फॉरगेट यानी कि भुला नहीं सका, हर यानी कि उसे, तो वो जो है लड़का जो है वो उसे भुला नहीं सका। 10 years later यानी कि 10 साल बाद, लेटर होता है बाद में, 10 years 10 साल,
तो 10 सालों बाद में दे स्टम्बल्ड। अब स्टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाना या ऐसे गिर जाना, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि दे स्टम्बल अपॉन ईच अदर, यानी कि वे जो दोनों है एक दूसरे पे लड़खड़ाए, यानी कि वो एक दूसरे से मिले। अपॉन ईच अदर, एक दूसरे से मिले इन शॉपिंग मॉल। ठीक है, इसको शॉपिंग नहीं पढ़ते हैं, शॉपिंग मॉल, यानी कि जो बड़ी दुकानें होती है जहां पे खरीदारी की जाती है, तो उस शॉपिंग मॉल में जो है वो मिले। द गर्ल रिकग्नाइज्ड, जो लड़की है उसने रिकग्नाइज होता है पहचान लेना, तो लड़की ने पहचान लिया, हिम उसे पहचान लिया, एंड और सेड कहा उसने, तो लड़की पहचान गई और क्या कहती है, हे यू तुम, हाउ आर यू कैसे हो तुम, आई एम मैरिड नाउ, मैं क्या हूं अभी, मैरिड हूं, शादीशुदा हूं, नाउ यानी कि अब, तो मैं अब शादीशुदा हूं। माई हस्बैंड इज वेरी स्मार्ट, मेरे जो हस्बैंड है, पति जो हैं, इज वेरी स्मार्ट, वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, यानी कि अच्छे हैं दिखने में। एंड और डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ मच यानी कि कितना, माई हस्बैंड सैलरी, मेरे पति हैं उनका वेतन जो है, इज यानी कि है, तो मेरे पति का वेतन कितना है तुम ये जानते हो, इट्स 50,000 रुपीज पर मंथ, इट्स यानी कि यह है 50,000 50,000 रुपए हैं, पर मंथ हर महीना, तो हर महीना जो है वो मेरे पति की जो पगार है वो 50,000 रुपए महीना है। कैन यू बीट दैट, कैन यू बीट यानी कि तुम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बीट होता है हराना, पराजित करना, दैट यानी कि उसे, तो क्या तुम हरा सकते हो उसे। तो लड़की का कहने का मतलब है कि लड़की बोल रही है कि मेरा पति 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, तुम कमाते हो क्या इतना, तुम उसे बीट कर सकते हो क्या, ऐसा लड़की बोल रही है। द बॉयज आईज, ठीक है, जो लड़का है उसकी, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी SCIS, तो एपोस्ट्रोफी का मतलब हो गया का, आईज यानी कि आंखें, जो लड़के की आंखें हैं फील्ड भर गई, विथ किसके साथ में भर गई, टीयर्स यानी कि जो आंसू है उसके साथ में भर गई, ऑन हियरिंग दोज वर्ड्स, ऑन हियरिंग क्या करने पे, सुनने पे, दोज वर्ड्स यानी कि वो जो शब्द है वो सुनने पे, फ्रॉम द सेम पर्सन, फ्रॉम से द सेम पर्सन यानी कि उसी व्यक्ति से, यानी कि जो लड़की है वो यहाँ पे एज ए पर्सन ही उसको यहाँ पे लिखा गया है, तो उस व्यक्ति से वही वर्ड्स जो है वो सुनने से उसकी आंखें हैं वो भर गई। अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, अ फ्यू सेकेंड्स यानी कि कुछ ही सेकेंड के बाद, लेटर बाद में, हर हस्बैंड अराइव्ड, उसका जो पति है वो, अराइव होता है पहुंचना, तो उसका पति है वो पहुंचा। बिफोर द गर्ल कुड से अ वर्ड, बिफोर यानी कि के पहले, द गर्ल यानी कि जो लड़की है, कुड से यानी कि कह पाती, कह सकती, अ वर्ड एक भी शब्द कह सकती, ऑन सीइंग द पर्सन, ऑन सीइंग देखकर, द पर्सन यानी कि उस व्यक्ति को, अब यहाँ पे ये जो व्यक्ति है ये वही लड़का है जो लड़की से प्यार करता था, तो उसको देखकर हर हस्बैंड सैड, उसका जो पति है जो वहां से दौड़ा दौड़ा आया है, जो भी अभी अराइव्ड हुआ है, पहुंचा है, वो क्या कहता है, सैड उसने कहा, सर महोदय, यू आर हियर, आप यहां हैं, यू हैव मेट माई वाइफ, आप क्या है, मीट की यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ में, मेट यानी कि आप मिल चुके हैं, माई वाइफ मेरी पत्नी से जो है आप मिल चुके हैं। अब आगे वो बोल रहा है यहाँ पे, दिस इज माई बॉस, अब जो लड़की का पति है वो बोल रहा है कि ये मेरे बॉस हैं, आई एम वन ऑफ दोज वर्किंग फॉर हीज $100 million प्रोजेक्ट, $100 million प्रोजेक्ट, तो आई एम वन यानी कि मैं हूं, वो एक हूं, ऑफ किस में से एक हूं, दोज उनमें से जो क्या कर रहे हैं, वर्किंग काम कर रहे हैं, फॉर के लिए, किसके लिए, हीज $100 million प्रोजेक्ट यानी कि उसका जो $100 million का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से मैं एक हूं। द हस्बैंड सैड, तो जो आदमी है, पति है, वो कहता है, ये जो ऊपर जो लाइन कही गई है उसका पति कह रहा है, लुकिंग एट हीज वाइफ, लुकिंग देखते हुए, एट हीज वाइफ उसकी पत्नी जो है उसको देखते हुए बोलते हैं, अरे देखो देखो ये वही आदमी है जिसके लिए मैं काम करता हूं, ठीक है, यही मेरे बॉस हैं, ठीक है, लुक के बाद में हमेशा एट आएगा, ठीक है, लुक एट हिम, लुक एट हर, यहाँ पे लुकिंग एट हिज वाइफ। आगे बढ़ते हैं। द हस्बैंड कंटिन्यूड, जो पति है, कंटिन्यूड वो जारी रहा, क्योंकि उसने बोलना जो है वो जारी रखा, वो अपनी बात तभी उसने कंप्लीट नहीं की है। ही इज अ वेरी गुड पर्सन, ही इज यह है, अ वेरी गुड पर्सन एक बहुत अच्छा इंसान है, व्यक्ति है। डू यू नो क्या तुम जानती हो, माई डियर मेरी प्रिय, माई बॉस लव्ड अ गर्ल, माई बॉस यानी कि मेरे जो
बॉस हैं, लव्ड प्यार करते थे, अ गर्ल एक लड़की से प्यार करते थे, बट लेकिन ही कुडंट विन हर हार्ट, ही कुडंट वह नहीं कर सके, विन यानी कि जीत नहीं सके, हर हार्ट यानी कि उसका जो दिल है वो जीत नहीं सके। दैट्स वाई यानी कि इसीलिए, ठीक है, दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए, ही रिमेन्ड वह रहे, अनमैरिड यानी कि शादीशुदा, शादी नहीं करने को क्या बोलते हैं आप बताना मुझे कमेंट में, कि बिना शादी किए हुए जो है वो रहे। हाउ लकी यानी कि कितना लकी होगा यानी कि भाग्यशाली होगा, वुड दैट गर्ल यानी कि कितनी भाग्यशाली होगी, दैट गर्ल वो लड़की, हैव बीन इफ शी मैरिड माई बॉस नाउ। तो यहाँ पे ये जो है इतना कि कितनी भाग्यशाली होगी वह लड़की, इफ यदि शी मैरिड वह शादी करती, माई बॉस मेरे बॉस से, नाउ यानी कि अब। तो अब मेरे बॉस से यदि वो लड़की शादी करती तो वो कितनी भाग्यशाली होती, ऐसा जो लड़का है वो बोल रहा है। नाउ ए डेज आजकल, हु वुड लव समवन सो मच, हु वुड लव यानी कि कौन करता है, लव इतना प्यार कौन करता है, समवन किसी से, सो मच इतना ज्यादा। तो इतना ज्यादा प्यार जो है आजकल कौन करता है किसी से, तो ऐसा जो लड़का है वो बोल रहा है, तो उसने इतना बोला सेंटेंस। द गर्ल वॉज टोटली शॉक्ड, द गर्ल यानी कि जो लड़की है, वॉज थी, टोटली शॉक्ड टोटली पूरी तरह से, शॉक्ड यानी कि इस तरह से झटका लग गया उसको, बट लेकिन कुंड से यानी कि कुछ भी नहीं कह सकी, अ वर्ड एक जो शब्द होता है वो भी नहीं कह सकी, आफ्टर दैट इसके बाद में। तो इसके बाद में जो लड़की है वो एक भी शब्द नहीं कह सकी। तो लड़की को भी पता है कि ये जो बॉस भी बता रहे हैं मेरे पति, वो वही है जिसको मैंने ठुकराया था। तो इसके साथ में कहानी है वो एंड हो गई है। अभी इसका मॉरल देखते हैं, बड़ा ही शानदार है, यही हमें असली सीख देता है। लाइफ इज टू शॉर्ट, जीवन जो है ना टू शॉर्ट बहुत ही छोटा है, सो इसलिए डोंट बी टू एरोगेंट, डोंट बी यानी कि मत बनो, टू एरोगेंट इतने घमंडी जो है वो मत बनो, एंड और प्राउड ऑफ योर सेल्फ, प्राउड गर्व करो, ऑफ योर सेल्फ अपने आप पे जो है गर्व करो, सॉरी, एंड और डोंट लुक डाउन, ठीक है, नीचे मत देखो, डोंट लुक डाउन ऑन अदर्स करंट सिचुएशन। तो लुक डाउन का मतलब नीचे देखना होता है, लेकिन यहाँ पे होता है कि नीचे गिराना, ठीक है, किसी को नीचे मत झुकाओ, ऑन किस पर, जो सामने वाले जो दूसरे लोग हैं उनकी जो करंट सिचुएशन है यानी कि उनके जो अभी के वर्तमान जो उनके हालात हैं उन पर उनको नीचा मत गिराओ। थिंग्स चेंज यानी चीजें होती हैं वो बदलती हैं, टाइम्स चेंज समय भी बदलता है, डोंट अंडर एस्टिमेट किसी को कम मत समझो, अंडर एस्टिमेट होता है कम आंकना, किसी को कम मत आंको, एनीवन यानी कि किसी को भी जो है वो कम मत आंको। तो इसके साथ में कहानी और मॉरल जो है वो कंप्लीट हो गए। अभी कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं वो देख लेते हैं। पुअर, पुअर यानी कि फकीर गरीब होता है, रिच, रिच यानी अमीर होता है, लव यानी होता है प्रेम प्यार, प्रपोज्ड यानी होता है प्रस्ताव देना, शादी के लिए प्रस्ताव देना, ठीक है। वैसे भी होता है प्रपोज का मतलब होता है कि हमने उसके सामने वो प्रोजेक्ट प्रपोज किया, अब देखते हैं कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, तो ऐसे भी बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं इसके। रिजेक्टेड होता है ठुकराया गया या मना कर दिया, इनकार कर दिया। एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं। इंगेज्ड सगाई होती है। स्टम्बल्ड अपॉन, ठीक है, तकरार करना, ठीक है, या एक दूसरे से टकराना, ठीक है, सोचा समझा नहीं था बस मिल गए। शॉपिंग मॉल होता है खरीदारी का केंद्र, खरीदारी की दुकान। मैरिड शादीशुदा। स्मार्ट होता है चालाक, लेकिन यहाँ पे चालाक का सेंस नहीं, यहाँ पे दिखने में अच्छा है वो वाला सेंस बनेगा। सैलरी यानी कि वेतन होता है। टीयर्स यानी आंसू होते हैं। एरोगेंट यानी कि अभिमानी होता, आरोगेंट नहीं होता, एरोगेंट होता है, ठीक है, इसमें गलत आ गया। प्राउड यानी कि गर्वशील। अंडर एस्टिमेट यानी कि अवमानित करना या कम आंकना। सिचुएशन होती है, परिस्थिति होती है सिचुएशन। चेंज यानी होता है परिवर्तन या आप कह लो चेंज, बदलाव जो होता है। टाइम्स यानी कि समय। एवरीवन यानी कि हर कोई। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स जो है वो भी हमने पढ़ लिए हैं, थोड़े से वर्ड मीनिंग्स थे। यदि वीडियो अच्छा लगा है, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इस पे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।